डे 20 अभी तक हमने टोटल 76 अलग अलग टाइप के मेडिसिन के बारे में डिटेल में देखा। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा मेन टारगेट क्या है। 2026 कंप्लीट होते होते अपने देश में टोटल 30 to 40 ब्रांड्स और मार्केटर ऐसे हैं जिनके मेडिसिन हर एक इंडिया के हर एक मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल फार्मेसी में मेडिसिन रहते हैं 90% तक। तो अगर आप कोई डी फॉर्म स्टूडेंट हो, अगर आप कुछ मेडिसिन या फिर आप ट्रेनिंग के स्टेज में हो, अगर आप सीख रहे हो, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर आप एक जगह से मेडिकल कहीं से भी छोड़ते हो ना, अगर आप कहीं दूसरे जगह जाते हो तो आपको सीखने में टाइम लगता है, क्योंकि सबके पास सेम टाइप के सेम ब्रांड के मेडिसिन नहीं होते। कंटेंट सेम होते हैं लेकिन ब्रांड्स अलग अलग होते हैं। अगर आपको ब्रांड वाइज पूरा हर एक मेडिसिन के बारे में मतलब कि इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे साथ जुड़ो। ज़्यादा नहीं, अगर आप रियल लाइफ में अगर आप इसका एक्सपीरियंस लोगे तो आपको कम से कम 2 या 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, वो भी हर 3 महीने पे अगर आप चेंज करते रहोगे मेडिकल तो ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करोगे, जैसा मेरा जो रूटीन है, अगर आप इसको दो टारगेट को अगर आप सिर्फ देखते रहोगे, अगर फॉलो करते हो, तो आपको कम से कम 1 साल नहीं, 1 साल कम बोल दिया मैं, मतलब कि 1.5 साल या 2 साल, 2 साल के अंदर आपको इंडिया में जितने भी मेडिसिन है, क्योंकि कम मेडिसिन नहीं, मैं इसका रिसर्च किया हूँ, तो कम से कम मैं आपको एक पॉइंट बोलूँ तो 20,000, ठीक है, 20,000 ब्रांड्स अलग अलग जो भी मार्केटर हैं और ब्रांड्स हैं उनके 20,000 क्या बोलते हैं मेडिसिन है, वो भी अलग अलग टाइप। ठीक है, उनको हमेशा मतलब कि अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो कंटेंट रहता है ना, कंटेंट आपको अलग अलग ब्रांड में सिमिलर मिल सकते हैं, लेकिन मैं ब्रांड नेम वाइज बता रहा हूँ आपको। टोटल 20,000 के ऊपर है, तो उसको अच्छे से समझने में टाइम तो जाएगा ही, क्योंकि एक वीडियो का लेंथ हमेशा 10 मिनट के आसपास रहता है। और डेली में अभी फिलहाल 4 मार्केटर को मैंने टारगेट किया हूँ, सन फार्मा, टोरेंट, लुपिन, अल्केम्पो। ठीक है, तो डेली में 4 वीडियो को, या मतलब कि उसको क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना, उसका एडिटिंग करना, ये सब करने में मेरे को 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। प्लस मैं अपने मेडिकल पे जाता हूँ, वहाँ पे भी काम रहता है, और क्या बोलते हैं मेरा खुद का बिजनेस है, मतलब कि मेरा नहीं, मेरे पापा का है, तो मैं वहाँ पे भी थोड़ा जाता हूँ काम करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसीलिए मैं क्या बोलते हैं, नहीं तो मैं बोलने को बोल सकता था कि मैं 2026 के अंदर ही पूरा कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, उसको जाने में थोड़ा टाइम जाएगा, और आपको भी मतलब कि पेशेंस के साथ क्या बोलते हैं सीखना रहेगा। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, और मैं पहले से इसका लिस्ट जो भी PDF टाइप बना के रखा हूँ, मैं इसको वहाँ से बताऊँगा। अगर कोई भी मतलब कि ऐसा मेन पॉइंट आएगा तो मैं फेस टू फेस आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, कैमरा की तरफ देख के। अभी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वैसे भी 3 मिनट वेस्ट हो चुका है, वेस्ट नहीं बोल सकते हैं कि आपको बताना जरूरी है ना। मैं आपको कल मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ, और आपको ही पता रहेगा कि इतने सारे मेडिसिन से मेरा क्या मतलब कि बताने का क्या तरीका है, मेरा टारगेट क्या है, मैं यही नहीं आपको क्लियर कर रहा हूँ तो आप मेडिसिन देखोगे क्यों। इसलिए मैं स्टार्टिंग में पहले आपको समझा रहा हूँ, मैं डेली समझाऊंगा, क्योंकि याद टारगेट हमें याद रखना है। टारगेट क्या है, मेन फोकस क्या है, जो अपने 30 to 40 मार्केटर है उनको कवर करना है, कुछ भी करके कवर करना है, तो कवर करना ही करना है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2026 के एंडिंग में हम लोग ये बोलेंगे कि पूरा मेडिसिन हमने पूरा डिटेल में पूरा जान लिया है, क्या है सब मेडिसिन के बारे में हमने मतलब कि पूरा डिटेल में अच्छे से किया है। ये सच बोलूँ ना कि नहीं हो पाएगा। मैं अपना जो मेरा रूटीन है ना, उसको अगर मैं फॉलो करता हूँ ना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेडिसिन ज़्यादा हैं, और क्या बोलते हैं मेरे पास टाइम उतना नहीं है। वो तो मैं मुश्किल से 4 से 5 घंटा निकाल रहा हूँ, नहीं तो मेरा हर जगह टाइम कहीं बन जाता है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 4 से 5 घंटे भी बहुत होते हैं, कम नहीं होते। उसके अंदर भी मैं डेली अगर 4 का क्या बोलते हैं, अभी स्टार्टिंग फेज में 4 का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो वो भी कम नहीं है। 4 का अगर आप डेली 4 अलग अलग मेडिसिन के बारे में जान रहे हो, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, तो आप इमेजिन करो कि अभी डे 20 चल रहा है, अभी तक हमने 76 मेडिसिन के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आपने फर्स्ट डे से फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि 76 मेडिसिन हमने देख लिया है, और अलग अलग टाइप के देखे, उसमें विटामिन से रिलेटेड देखे, पेन किलर देखे अपने, और एंटी कैंसर मेडिसिन देखे, एंटीबायोटिक देखे, क्योंकि एक ही बार में मतलब कि सेम कैटेगरी को हमने टारगेट नहीं किया है। अलग अलग में जो भी ब्रांड्स है ना, जो भी उनका स्टार्टिंग ऑफिशियल वेबसाइट से
जैसा उनका नाम मिला हुआ है उस नाम से हमने शुरू कर किया है। सिर्फ सन फार्मा का जो है हमने बीच में क्या बोलते हैं मल्टीविटामिन को पहले चॉइस किया, बाकी क्योंकि सन फार्मा का स्टार्टिंग फेज क्या बोलते हैं ये एंटी साइकोटिक मेडिसिन से। अगर आप जाके उनका ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर पीडीएफ देखोगे तो उनका ब्रांड्स का जो भी लिस्ट है स्टार्टिंग में एंटी आपको, बस सिर्फ सन फार्मा का ही हमने मल्टीविटामिन से के टैबलेट से चालू किया है। ठीक है, अभी शुरू करते हैं आज का डे 20। अगर आपके पैर, पेट या चेहरे में पानी भर जाता है, बीपी हाई रहता है या हार्ट, किडनी या लीवर प्रॉब्लम की वजह से स्वेलिंग होती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एमीफ्लू 40 टैबलेट के बारे में जो कंटेंट करती है, जो इसके ना कंटेंट है अपना एमिलोराइड, एमाइलोराइड रहेगा कि एमिलोराइड, मैं एमिलोराइड इसका प्रोनाउंसिएशन करूंगा। अगर इसका एमाइलोराइड है तो बात अलग है, तो आप उसको करना, ठीक है। क्योंकि जो भी मेडिसिन के प्रोनाउंसिएशन रहते हैं ना, मैं नॉर्मल सेम उसी तरीके से करता हूँ जैसा अपना इंग्लिश का रीडिंग है, खुद के समझ के लिए, ठीक है। अगर कोई प्रोफेशनल ऐसा इंटरव्यू टाइप में रहेगा ना तो वहाँ पे आप रेडी करके जाना कि नहीं एमाइलोराइड बोलेंगे या फिर एमिलोराइड बोलेंगे, वैसे में इतना डिटेल में कोई जाता नहीं है सॉरी, इतना डिटेल में कोई जाता नहीं है। आपको जैसा याद हो, आपको जैसा याद करने में कंफर्टेबल हो, आप वैसा याद करो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो तो आप कुछ भी बोलो, सिमिलर तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि सबका प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं रहता है, अलग ही अलग रहेगा। आप किसी से भी पूछो, आपको अगर विश्वास नहीं होगा ना, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल रहेंगे ना, जो भी फार्मासिस्ट रहेंगे, उनसे बात करोगे ना कि नहीं इस ब्रांड को का प्रोनाउंसिएशन कैसा है, तो थोड़ा बहुत आपको एक नए में डिफरेंट मिल ही जाएगा। 5 ब्रांड्स हो गए ना तो उसमें से एक में डिफरेंट मिल ही जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर जो कंटेंट है एमिलोराइड प्लस फुरोसेमाइड, जो कि अपना ड्यूरेटिक के लिए रहता है। ये टैबलेट अपना आईपी मीन्स इंडियन फार्माकोपिया है जिसका कंटेंट है, और मार्केट की जाती है टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा। इसी वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे इसका कंपोजिशन, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, यूजेस, कैसे काम करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, डोसेज और हाउ टू यूज, साइड इफेक्ट्स, सेफ्टी एडवाइस, ड्रग इंटरेक्शंस, ये मेडिसिन कौन कौन से ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती है जिसके वजह से प्रॉपर इफेक्ट नहीं मिलेगा बल्कि कुछ अलग ही इसका मतलब कि साइड इफेक्ट आ जाएगा, मतलब साइड इफेक्ट भी आ जाएगा। और जो भी ड्रग इंटरेक्शन करेगी, जब ड्रग का इफेक्टिव मिलेगा ही नहीं तो मतलब ही नहीं रहेगा क्या बोलती है ड्रग लेने का, ठीक है। और फिर देखते हैं कि मिस डोज, अगर डोज मिस हो जाए तो क्या करना चाहिए हमें, और कुछ क्विक टिप्स, मैं कुछ क्विक टिप्स बताऊंगा एज अ फार्मासिस्ट। अगर आप फार्मासिस्ट हो तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी पेशेंट को काउंसलिंग करोगे तो उनको समझाने में ये क्विक टिप्स आपके लिए बहुत काम आएंगे। और जो बीच में साइड इफेक्ट्स है, ड्रग इंटरेक्शन, मिस डोज है, इसमें भी कुछ जो अपना पॉइंट है मैं उसमें ऐड किया हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं उस पर ऐड किया हूँ, ठीक है। अब शुरू करते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में। इच टैबलेट कंटेंट्स फुरोसेमाइड IP 40 mg, ठीक है, और एमिलोराइड हाइड्रोक्लोराइड IP 5 mg। दोनों मेडिसिन मिलकर ड्यूरेटिक, मतलब कि अपना ड्यूरेटिक का काम करती है, जो अपना वाटर टैबलेट रहता है उसका काम करती है, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में। ब्रांड एमीफ्लो 40, जेनेरिक नेम एमिलोराइड प्लस फुरोसेमाइड भी बोल सकते हैं, और क्लास ड्रग में अपना फुरोसेमाइड एक लूप ड्यूरेटिक है, और एमिलोराइड अपना पोटेशियम स्पेयरिंग ड्यूरेटिक है, ठीक है। कंपनी नेम देखें तो अपना टोरेंट फार्मास्यूटिकल है, और डोसेज फॉर्म टैबलेट में आता है प्रिस्क्रिप्शन। यस, ये प्रिस्क्रिप्शन इसका ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, क्योंकि सिंपल सी बात है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ही है, क्योंकि अपना ड्यूरेटिक्स में आता है अपना। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको न्यू स्टूडेंट हो तो आपको अगर डाउट रहेगा कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन क्या है और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन क्या है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन उसे कहते हैं जो OTC में आता है, ओवर द काउंटर में, जैसा कि नॉर्मल जो भी मेडिसिन मेडिकल पे आप जाके लेते हो, सर दर्द हो गया, बुखार हो गया, इस टाइप के, और भी बहुत सारे मेडिसिन ऐसे हैं जो कि OTC में आते हैं, तो वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। और ये मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, क्योंकि इस मेडिसिन के लिए प्रिस्क्रिप्शन ही लगेगा। अगर कोई जाके आपको ऐसे नाम लेके अगर आपसे मांग रहा है
तो आप नहीं दे सकते उसको, क्योंकि इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लगे। वैसे भी क्या होते हैं अपना स्केड्यूल H1 में तो नहीं है, लेकिन H में आता है। तो अगर जो अपना एंटी साइकोटिक से रिलेटेड रहता है, मतलब कि डिप्रेशन एंजाइटी से रिलेटेड, तो उसको तो दे ही नहीं सकते। लेकिन इसका अगर आप उनसे ना मतलब फ़ोटो, अगर इनका फ़ोटो वगैरह रहेगा तो क्या बोलते हैं, देखना रहेगा प्रिस्क्रिप्शन का फ़ोटो कि नहीं, फ़ोटो में इनका नाम भी है कि नहीं इस मेडिसिन का, ठीक है। क्योंकि वैसे ही जब ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है तो कैसे दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मली इंडिया में अगर देखोगे ना, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं क्या है, तो इस मेडिसिन को ना मतलब कि आप जाके लोगे ना तो बिना प्रिस्क्रिप्शन का भी वो लोग आपको दे देंगे, ठीक है। सिर्फ मेडिसिन का नाम बोलोगे ना, आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन का दे देंगे। सिर्फ नींद की गोली हो गई ना, ये सब के लिए वो लोग प्रिस्क्रिप्शन मांगते हैं। लेकिन कोई कोई लोग ऐसे होते हैं ना जो इसको भी फॉलो नहीं करते, वो लोग दे देते हैं। क्योंकि नॉर्मली अपने रूल्स के हिसाब से क्या है कि जो भी अपना स्केड्यूल H1 ड्रग्स रहते हैं उनका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन का क्या बोलते हैं कॉपी रखना पड़ता है, उसके ऊपर स्टैम्प मारना पड़ता है मेडिकल का, ठीक है। और उनके प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर भी स्टैम्प जाएगा कि यहाँ से वो मेडिसिन गया है, कितने क्वांटिटी में गया है। प्लस उसके ऊपर जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसका सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ आगे का। इसके अंदर जो भी है मैं वो आपको ये बता रहा था कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन से रिलेटेड क्या है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन मतलब किसे कहते हैं और प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एमिप्रोफोर्टी किस लिए यूज होती है। ये यूज होती है अपना इडेमा, जो अपना स्वेलिंग के ट्रीटमेंट में, हार्ट फेलियर में, लीवर मतलब साइरोसिस में के पेशेंट में, किडनी डिसीज से हुई स्वेलिंग में, हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन में, जब सिर्फ एक ड्यूरेटिक से काम पूरा ना हो तब ये टैबलेट बॉडी से एक्स्ट्रा पानी और जो सॉल्ट रहता है, जो नमक रहता है, उसको बाहर निकालती है, ठीक है। अब देखते हैं फुरोसेमाइड प्लस एमिलोराइड का रोल। सिर्फ फुरोसेमाइड लेने से पानी ज़्यादा निकलता है, लेकिन पोटेशियम कम हो सकता है, ठीक है। सिर्फ एमिलोराइड जो है वो पोटेशियम को बचाता है और माइल्ड ड्यूरेटिक है। इसीलिए दोनों को कंबाइन करके मतलब कंबाइन किया जाता है ताकि पानी भी निकले और पोटेशियम लॉस भी ना हो। इस बात को ध्यान में रखना। अब देखते हैं एमिप्रो40 कैसे काम करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। फुरेसेमाइड किडनी के लूप ऑफ हेनले, जो किडनी के लूप ऑफ हेनले पर काम करता है। सोडियम क्लोराइड और पानी का रीअब्जॉर्प्शन रोकता है, ज़्यादा यूरिन बढ़ाता है, स्वेलिंग और बीपी कम करता है। और अपना एमिलोराइड, जो एमिलोराइड कंटेंट ये क्या करता है, किडनी के डिस्टर्ब जो ट्यूबुल पर काम करता है, पोटेशियम लॉस होने से बचाता है। फुरेसेमाइड से होने वाला पोटेशियम इम्बैलेंस को कंट्रोल करता है और रिजल्ट क्या आता है, इफेक्टिव ड्यूरेसिस और कंट्रोल पोटेशियम लेवल, बेटर सेफ्टी, ठीक है। ये अपने को रिजल्ट आता है जब मैकेनिज्म ऑफ जो इसका जो MOA है कंप्लीट होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जब कंप्लीट होता है तो ये रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं। अब देखते हैं इसके डोसेज एंड हाउ टू यूज़। कॉमन डोज देखें तो एक टैबलेट वंस डेली, मतलब एक ही टैबलेट लेना है। कभी कभी डॉक्टर जो डोज रहता है उसको एडजस्ट करते हैं। नॉर्मली तो डॉक्टर ही इसको एडजस्ट करेंगे आपके कंडीशन के हिसाब से, जैसा आपका कंडीशन है उसके हिसाब से डोज भी चेंज होता है। और कंडीशन में बोल सकते हैं आपका एज और जो आपका डिसीज़ का जो उसका टाइप है, मतलब कि कम है, ज़्यादा है, माइल्ड है या फिर मीडियम टाइप में, तो उसमें उसके हिसाब से भी देखते हैं, ठीक है। आपका वेट कितना है, एज कितना है, उस हिसाब से डोज रिकमेंड किया जाता है। पावर के साथ, पावर भी जो उसका रहता है ना, इस हिसाब से ही उसको करते हैं। सिर्फ बड़े पेशेंट का नहीं, छोटे बच्चों लोग का भी जो भी डोज आता है इसके बेस पे ही डिसाइड होता है, एज वेट पे और डिसीज़ का क्या बोलते हैं जो भी इसका वो है, मतलब कि सीरियसनेस टाइप में, कि अभी कम लेवल पे या फिर मीडियम में या फिर हाई पे, ठीक है। उस हिसाब से डोज अपना डिसाइड होता है। अब देखते हैं कैसी लेनी चाहिए। सुबह लेना बेस्ट होता है, खाने के बाद या बिना खाने के टैबलेट को पूरा निगल ले। रात को लेने से
फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, खुद से डोज कभी भी ना करे, ठीक है, तो या फिर स्टॉप ना करे। इससे आप देखते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, डिजीनेस, वीकनेस, हेडेक, नोजिया। और देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिलेटेड इफेक्ट्स, सोडियम इम्बैलेंस, हाई पोटेशियम जो कि रियल है बट पॉसिबल है, ठीक है। अब देखते हैं डिहाइड्रेशन, ये फिर सीरियस सिम्टम्स में मसल क्रैम्प्स, इरेगुलर हार्ट बीट, सेवियर वीकनेस, कन्फ्यूजन। ऐसे सिम्टम्स में तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। और आगे देखते हैं अपने सेफ्टी एडवाइस एंड वार्निंग्स, ठीक है। इससे कुछ सेफ्टी एडवाइस और वार्निंग को ध्यान में रखना, तो डॉक्टर को ज़रूर बताइए अगर आपको किडनी फेलियर हो, सेवियर डिहाइड्रेशन हो और हाई पोटेशियम लेवल हो, डायबिटीज़ हो, गाउट प्रॉब्लम हो या फिर लीवर डिसीज हो, ठीक है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में सिर्फ डॉक्टर की स्ट्रिक्ट एडवाइस पर यूज़ करें, ठीक है। अब देखते हैं इसके जो अल्कोहल के साथ भी लेने से डिजीनेस बढ़ सकती है, अपना चक्कर आ सकता है अगर आप अल्कोहल के साथ लेते हो तो इस मेडिसिन को। अभी हमने उसका वार्निंग्स देखा, अब देखते हैं इसमें अगर इसका मेन टॉपिक बोला, अगला टॉपिक है ड्रग इंटरेक्शंस। एमिफ्लू 40 के साथ सावधानी ये है कि जो अपना ACE इनहिबिटर है तो और जो इनहिबिटर जो एसाइलकोलिन रहता है इनहिबिटर्स, उससे मतलब कि सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि उससे इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। और पोटेशियम सप्लीमेंट से भी मतलब कि इंटरेक्शन हो सकता है क्योंकि पोटेशियम सप्लीमेंट क्या करेगा, पोटेशियम लेवल को बढ़ाना, तो अपने को क्या पोटेशियम लेवल को तो कम करने का है, इसीलिए तो एमिलोडाइड कंटेंट इसमें ऐड कर दिए, ठीक है, तो ऐड हुआ है इसीलिए। और अपना जो पेन किलर्स रहते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इनका भी यूज़ कम किया जाता है, तो ना के बराबर ही किया जाता है। और अदर ड्यूरेटिव ड्रग्स जो रहते हैं उनको भी नहीं दिया जाता जब इस मेडिसिन को देते हैं तो हमेशा डॉक्टर को अपनी करेक्ट मेडिसिन बताए। जो आपका करंट सिचुएशन में जो भी मेडिसिन चल रही है उनके बारे में डॉक्टर को आपको बताना ही रहेगा। डॉक्टर तो आपसे काउंसलिंग पूछेंगे ही कि कौन कौन सा मेडिसिन आपको चल रहा है, लेकिन जो झोला छाप डॉक्टर उनकी बात ही अलग है, उनसे तो भगवान आपको बचाए। अब देखते हैं अगर आप डोज भूल जाए तो क्या करना चाहिए, याद आते ही ले लीजिए। अगर नेक्स्ट डोज का टाइम पास आ गया हो तो जो स्किप डोज हुआ है उसे मतलब जो डोज हुआ है अभी, जो आपने डोज मिस किया हुआ है मतलब लेना भूल गए हो तो उसे स्किप करो अगर सेकेंड डोज का टाइमिंग पास आ गया हो तो, क्योंकि डबल डोज कभी मत लो, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्विक टिप्स। रोज BP मॉनिटर करें और वेट जो अपना वेट डेली चेक करें। सडन इंक्रीज या फिर फ्लूइड इंटेंशन की वजह से आ सकता है जो अपना जो अगर मेरे बोलने का मतलब है कि अगर आप वेट डेली चेक करो, अगर सडन इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है तो ये सब बात आप डॉक्टर को बता सकते हो, ठीक है। अब डॉक्टर के बिना पोटेशियम सप्लीमेंट ना ले, जैसा मैं बताया था आपको अभी ड्रग इंटरेक्शन में पोटेशियम सप्लीमेंट के बारे में, ठीक है। अगर आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत है पोटेशियम सप्लीमेंट की तो डॉक्टर से पहले काउंसलिंग करें। नहीं आपके बॉडी में कुछ हद से ज़्यादा लो हो गया पोटेशियम लेवल तब आप सकती है, ठीक है। तो एडिक्वेट जो हाइड्रेशन रखे और ब्लड जो रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाते रहे इलेक्ट्रोलाइट किडनी फंक्शन के लिए। अभी तक हमने जितना देखा अगर उसको फाइनल समरी में अगर वो किया जाए तो एमिफ्लू 40 टैबलेट एक कॉम्बिनेशन ड्यूरेटिक है जो बॉडी से एक्स्ट्रा पानी निकालकर स्वेलिंग और BP को कंट्रोल करती है और साथ ही पोटेशियम इम्बैलेंस को बचाती है। ये हार्ट, लीवर और किडनी पेशेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर की सुपरविजन में ही इसकी यूज होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं डिस्क्लेमर के तौर पे यही बोलूँगा जो जैसे लास्ट का पॉइंट बोला मैं कि सिर्फ डॉक्टर के सुपरविजन में ही इस मेडिसिन का यूज़ होता है और जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मैंने आपको दिया है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इससे मेरे इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप मेडिसिन का यूज़ ना करें, मतलब खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ठीक है। तो अगर आप फार्मासी स्टूडेंट, वैसे भी मेरा टारगेट सिर्फ फार्मासिस्ट जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है, जो मेडिसिन याद करने में मतलब कि उनको इजी हो जाएगा पूरा ब्रांड नेम वाइज, ठीक है।
और दूसरा उनके लिए जिनको थोड़ा बहुत मतलब कि मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मैं इसको ऐसे लैंग्वेज में बनाया हूँ कि जो अपने फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनको भी समझ में आ सके, और जो जो नहीं है उनको भी समझ आ सके, क्योंकि जनरल नॉलेज तो होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आज का डे 20 कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल डे 21 को, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।